आज काल चुड़ैल की रात निशिगंधा अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाएगी। सिर्फ इंसानी खून ही उसे शांत कर सकता है और इसी का फायदा उठा के मैं रचना और उसके बच्चे को हानि पहुंचाने का इल्जाम निशिगंधा पे लगा दूंगी। अरे बाबा ये सब कैसे हुआ? रचना बेहोश हो गई है, उसे हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। करनी माँ, इस घर में फिर से किसकी बुरी नजर लग गई? भाभी साहब, मुझे पता है किसने किया है और किसकी बुरी नजर हमारी रचना पर पड़ गई है। क्या सोचा था निशिगंधा, मेरे प्यार को मुझसे छीन लोगे? अब देखना कैसे तुम्हारा प्यार तुमसे नफरत करने लगेगा और फिर उसकी जिंदगी में प्यार के रंग भरने आऊंगी मैं, उसकी अपनी शनाका। रचना का खून निशिगंधा के हाथों पे लगा देती हूँ ताकि सारे परिवार वालों को यकीन हो जाए कि इसी ने ही उस पर वार किया है। हाँ, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखो, देख रहे हो भाभी साहब? मुझे तो तभी संदेह हो गया था जब वो नाच के बीच में से भागी और मैंने उसके उल्टे पांव देखे। तभी तुम्हें सोचूं कि बीच फंक्शन में से निशिगंधा भाग आ रही है। अब समझ में आया मुझे उसका सारा खेल। भाभी साहब, आप तो बहुत बोली है, आप कहाँ सुनती है मेरी बात? मैं कब से बोल रही हूँ इस घर में चुड़ैल बहू रहेगी, चुड़ैल रहेगी तो उसकी बुरी नजर बच्चे पे पड़ेगी, और पड़ गई। देखिए भाभी साहब, आज काल चांद चुड़ैल की रात है। मैं अपनी शक्तियों पे काबू नहीं रख पाऊंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। माँ, आप ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाइए, मैं बस पहुंच रहा हूँ। सिस्टर, रचना। डॉक्टर साहब, रचना कैसी है? बहुत खून बह गया। पेशेंट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। और डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। पेशेंट एक बार स्टेबल हो जाए तो फिर हम सोनोग्राफी करेंगे, फिर बता सकते हैं। आंखें खोलो निशी। निशी, निशी आंखें खोलो, आंखें खोलो। नाटक बंद करो सोने का। तो निशी। मोक्ष, मोक्ष, क्या हुआ? आखिर तुमने प्रूफ कर ही दिया तुम एक चुड़ैल। गलती मेरी थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले मुझे बता तो दो मैंने क्या किया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें बाहर लेके गया था ना? मोक्ष, मैंने तुम्हें बोला तो था काली शक्ति मेरे ऊपर हावी हो जाती है और फिर मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती, इसीलिए मैं तुमने खून कर दिया, खून कर दिया। खून? नहीं मोक्ष, इसीलिए तो मैंने अपने आप को पवित्र जल में भीगी हुई बेड़ियों से बांध दिया था ताकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊं। और उसके बाद मैं इतने दर्द में थी कि मैं बेहोश हो गई। रचना दी के साथ जो कुछ भी हुआ सब तुमने किया। रचना दी? क्या हुआ उनके साथ? वही हुआ है जो तुमने किया है, वही हुआ है जो तुम किया उनके बच्चे के साथ किया, उनके बच्चे के साथ।
टूटा रे टूटा, भरोसा टूटा। अब ना मोक्ष निशिगंधा पर भरोसा कर पाएगा, न अपने दिल पर। दोनों की प्रेम कहानी आज रात के चांद के साथ साथ डूब जाएगी और फिर शलाका की साजिश का सूरज उगेगा। नहीं मोक्ष, मैंने कुछ नहीं किया। निशी, ये खून कैसा है तुम्हारे हाथों में? कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये मोक्ष, मैं बेहोश थी, मुझे कुछ याद नहीं है। ये स्टॉप इट। गलती मेरी थी, जो एक चुड़ैल से इंसान होने की उम्मीद रख ली मैंने। कब हुआ ये सब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इस निशी पे भरोसा करना शुरू ही किया था, इसे तोड़ दिया। मेरे परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बहुत दर्द हो रहा है ना मोक्ष? कोई बात नहीं, मैं हूं ना मलहम लगाने वाली। तुम्हारा पुराना प्यार। आ रही हूं मैं, बस और थोड़ा सा इंतजार। हाँ बाबा, हाँ मैं हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ जी। सच में मेरी काली शक्तियां मुझ पे इतनी हावी हो गई कि मैंने रचना दी के साथ इतना गलत कर दिया। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो बेड़ियों में अपने आप को जकड़ लिया था। मेरी प्यारी चुड़ैल, कोई तो है जो तुम्हें फंसाना चाहता है। खुद पर संदेह करने से अच्छा है कि तू अपनी अरसी से क्यों नहीं पूछ रही थी कि यह सब किसने किया है। राजपाल, रामायण कहाँ रखा है? मालकिन ने हॉस्पिटल में रामायण मंगाया है। रचना बाईसा की हालत बहुत खराब है। मैं मोक्ष का भरोसा नहीं तोड़ सकती। उसने इतने प्यार से मुझे रचना दी की भाभी बनने का हक दिया था और मैंने। इस वक्त मेरे लिए रचना दी और उसके बच्चे को बचाने से ज्यादा जरूरी काम कुछ नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा हमें। स्वर्ण मोती का करधन जो किसी भी इंसान की जान बचा सकता है। कालमणि के नष्ट होने के बाद अब यही एक चीज है जो रचना दी को ठीक कर सकती है। लेकिन ये तो अकाल चक्रव्यूह के अंदर है। इस चक्रव्यूह का राज जानती हो ना, इससे कोई बाहर नहीं आ सकता। चक्रव्यूह का द्वार तो यही होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। चक्रव्यूह में तुम्हें एक ही चीज ले जा सकती है, त्याग और समर्पण। तुम्हें अपने दिल के खून का बलिदान देना होगा, फिर उसे अपने हाथ में रखकर चट्टान से कूदकर अपने आप को समर्पित करना होगा। सुना उसके बाद प्रवेश द्वार खुद ब खुद मिल जाता है।
सोच ले मेरी प्यारी चुड़ैल, कोई नहीं जानता कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आ जाता है। अगर तू 30 मिनट में बाहर नहीं आई तो हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर चक्रव्यूह में कैद हो जाएगी। प्यार में दूसरी बार नहीं सोचा जाता विष्ठर। मोक्ष की आंखों में नफरत देखने से बेहतर है मैं पत्थर की बन जाऊं। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं मेरे पास। इसमें से कौन सा दरवाजा मुझे गर्दन की तरफ ले जाएगा? ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूं सुहागन चुड़ैल, पूरे 16 श्रृंगार वाली। ये बिंदी देख रही हो निशिगंधा, जो तुमने गंवा दी थी, और ये सिंदूर जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं, लेकिन अब तुम ये सारे श्रृंगार पा सकती हो, सबसे शक्तिशाली बन सकती हो, वो भी मोक्ष की कुर्बानी दिए बिना। देखना चाहती हो कैसे? मेरे साथ चलो इस द्वार के अंदर। इस द्वार से? हाँ, आओ। अब इस द्वार के आगे स्वर्ण मोती का कर्दन है क्या? मैं तुम्हें यहाँ सारे श्रृंगार दिलवाने की बात कर रही हूँ और तुम एक मामूली से कर्दन के बारे में सोच रही हो। इंसानों के साथ रहते चलो इस रास्ते मेरे साथ और अपने श्रृंगार हासिल करो। सिर्फ अपने बारे में सोचो निशिगंधा। मेरे हर श्रृंगार में है एक मायावी शक्ति, और जब 16वें पति को लाल चांद की रात को मारूंगी ना, तब जाके मिलेगा मुझे मेरा सबसे ताकतवर श्रृंगार, मेरा सिंदूर, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और मेरी ताकत कभी ना ढले। चक्रव्यूह के द्वार कदम कदम पे परीक्षा लेंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे, उसे लालच में फंसाएंगे, कैसे वो इन सब से खुद को बचाएगी। इस वक्त मुझे उस अजन्मे बच्चे को बचाना है, चाहे इसके लिए मेरे श्रृंगार क्यों ना कुर्बान हो जाए। नहीं चाहिए मुझे श्रृंगार,